हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है, नवंबर 2025 की रीडिंग है। तो मीन राशि सबसे पहले इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर नवंबर में सोच क्या रहे हैं। देन मैं बताऊंगी कि नवंबर का महीना मीन राशि वालों का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो मीन राशि सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं, नवंबर 2025 में क्या रहेंगी। मीन राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर नवंबर के महीने में। 8 ऑफ कप्स एंड हर्मिट, 10 ऑफ वॉन्ड्स। मीन राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए नवंबर के महीने में क्या है। पोजेसिवनेस, लव पोटेंशियल, हिच्ड। मीन राशि देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड और पोजेसिवनेस का कार्ड आया आपके लिए नवंबर की शुरुआत में। आप नवंबर के महीने में या फिर नवंबर की शुरुआत में या फिर नवंबर के पूरे महीने में ही किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रही हैं। अब देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि या तो आप अपनी अटैचमेंट खत्म कर रहे हैं पार्टनर से, आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ना पॉजेसिव नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ऑब्सेसिव नहीं होना चाहिए कि आपके पार्टनर सिर्फ आपके ही है। हो सकता है आपकी ऐसी सी सोच हो रही थी या फिर आप अभी भी ऐसा सोच रहे थे। तो अब आप अपनी उसी चीज़ में ना एक कमी ला रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ना लगाव नहीं रखना, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है, थोड़ा-सा डिस्टेंस रखना चाहिए, थोड़ी-सी दूरी रखनी चाहिए। एक तो ये चीज़ होगी कि मतलब आप ज़्यादा पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं, अपनी अटैचमेंट कम कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं। कुछ मीन राशि के लिए ये हो सकता है कि आपको लग रहा है मूव ऑन ही कर जाना चाहिए, रिलेशनशिप से ही निकल जाना चाहिए। अब देखिए हो सकता है आपको वो सैटिस्फैक्शन, वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो खुशी नहीं मिल रही है जिस तरीके से आप चाहते हैं। तो आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा ना दूरी बनाना ही सही है, ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। और आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर सिर्फ़ आपके ही हैं, वो किसी और से बात ना करें। आप थोड़े से पॉसेसिव, थोड़े से ऑब्सेसिव हो रहे हैं और इन्हीं एनर्जीज़ को आप अब थोड़ा-सा कम कर रहे हैं। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड है। लव पोटेंशियल का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि आपको पता है कि इस रिलेशनशिप के ऊपर अगर काम करते हैं, मेहनत करते हैं आप या फिर आपके पार्टनर, तो ये बहुत आगे तक जा सकता है, ग्रो कर सकता है, इसमें बहुत ताकत है, बहुत पोटेंशियल है। अगर इसके ऊपर काम करते हैं तो ये शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है। आप दोनों की शादी भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट भी आ सकता है, हमेशा का साथ भी बना रह सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर आप काम करते हैं, पार्टनर काम करते हैं, मिलके मेहनत करते हैं, तो ये नरिश करेगा, आगे जाकर ग्रो कर सकता है। लेकिन आप उस तरीके से इनिशिएटिव एक्शंस ले नहीं रहे हैं मीन राशि। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके आप कुछ नहीं कर रहे हैं, एक अकेलापन भी आप फील कर रहे हैं नवंबर के महीने में। आइसोलेशन में आप या तो अपने आप को रख रहे हैं या फिर आप एक अकेलापन फील कर रहे हैं। हो सकता है आप कुछ चीज़ों को समझना चाहते हैं, आपके दिमाग में कुछ सवाल चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं, आप उनके सवाल ढूँढ रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा खुल खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। किसी चीज़ का बर्डन, किसी चीज़ का प्रेशर भी आप ले रहे हैं। अब हो सकता है मीन राशि आपकी पर्सनल लाइफ का, फैमिली का, करियर का बर्डन प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा है, जो रिलेशनशिप के ऊपर इफ़ेक्ट डाल रहा है। या आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते हैं, वो एक बर्डन प्रेशर हो रहा है कि मना नहीं कर पाते लेकिन हर चीज़ के लिए आप हाँ बोल देते हैं अपने पार्टनर को, ये एक बर्डन प्रेशर हो रहा है। या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहते हैं रिलेशनशिप में, ये बर्डन प्रेशर है। देखिए किसी भी चीज़ का बर्डन प्रेशर हो रहा है या फिर ये भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप अब आपसे सहन नहीं हो रहा, वही चीज़ आपको अब मन ही मन अंदर ही अंदर खाई जा रही है, परेशान कर रही है। ये है आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड मीन राशि नवंबर के महीने में। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स नवंबर के महीने में मीन राशि के लिए क्या रहेंगी। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मीन राशि के लिए नवंबर के महीने में क्या रहेगी। रियलाइजेशन, लव लैंग्वेज,
हार्ट स्टॉर्म। देखिए मीन राशि, आपके पार्टनर स्टार्टिंग में जो नवंबर का शुरुआत वाला हिस्सा है काफ़ी इमोशनल और सेंटिमेंटल हो रहे हैं आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। कोई कॉल मैसेज आपको करना चाहते हैं या फिर आपके ही किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, दिल पे चीज़ों को लगा रहे हैं, भावुक हो रही हैं, आपके लिए लव महसूस कर रहे हैं। और किसी चीज़ की रियलाइज़ेशन भी आपके पार्टनर को हो रही है, किसी चीज़ का एहसास भी आपके पार्टनर को हो रहा है। अब रियलाइज़ेशन कुछ भी हो सकती है। अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई तो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, आपसे कोई गलती हुई तो उनको लग रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी वैल्यू अगर आपके पार्टनर ने कभी नहीं की तो उनको लग रहा है कि आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ख़ास है, या फिर आपने उनको कभी नहीं समझा तो उनको लग रहा है कि उन्होंने फालतू में अपना टाइम ही वेस्ट किया। तो कोई रियलाइज़ेशन, कोई एहसास उनको नवंबर में हो रहा है। देखिए जितने इमोशनल सेंटिमेंटल वो स्टार्टिंग में हो रहे हैं ना, बहुत एक लव केयर आपके लिए महसूस कर रहे हैं। एकदम से नवंबर के मिड से लेकर नवंबर के एंड तक उनकी एनर्जीज में बदलाव आ रहा है, उनकी एनर्जीज में चेंज आ रहा है। वो जितना ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हैं, जितना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, जितना ज़्यादा अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं नवंबर के शुरू में, लेकिन नवंबर के मिड में उतना ही एकदम से लॉजिकल हो रहे हैं, स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि फालतू में ज़्यादा प्यार नहीं दिखाना, ज़्यादा झुकना नहीं है। उनके लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ईगो इश्यूज उनकी तरफ से रह रहे हैं, बिल्कुल भी इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म को लेकर लॉजिकल होकर सोच रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। और उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चलना चाहिए, दिल से काम नहीं लेना, दिमाग से काम लेना है। सही क्या है, गलत क्या है, उस तरीके से ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि वो हर्ट भी नहीं होना चाहते हैं। कुछ बातें हैं जो आपसे करना चाहते हैं, कुछ कन्वर्सेशंस है जो आपसे करना चाहते हैं, दिल की बातें करना चाहते हैं। देखिए उनके दिल में जो भी बात है, चाहे प्यार है, चाहे गुस्सा है, गिला शिकवा है, जो उनके मन में बातें हैं वो चाहे प्यार वाली है चाहे गुस्से वाली है, तो वो लॉजिकल होकर ज़्यादा सोच रहे हैं। मन में देखिए फीलिंग्स इमोशंस है, लेकिन अपनी फीलिंग्स इमोशंस को नवंबर के मिड में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चल रहे हैं। आपको शो ऐसे करेंगे कि जैसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके मन में तो आपके लिए प्यार ही नहीं है। नवंबर के एंड में भी हार्ट स्टॉर्म का कार्ड बोलता है कि देखिए उथल-पुथल उनके मन में प्यार वाली चल रही है। मतलब वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस जो कंट्रोल करके चल रहे हैं ना, शायद उसको कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल करके चल रही है। कई बार होता है ना, इंसान के मन में सामने वाले पार्टनर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लव होता है। तो आपके पार्टनर वो सारी चीज़ें उनके मन में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन वो कुछ चीज़ों को एंड कर रही हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उनको बुरी लग रही हैं, हर्ट कर रही हैं, परेशान हो रही हैं। किसी चीज़ को वो एंड करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो हर्ट है, मन में प्यार है, लेकिन कोई चीज़ है जो उनको बॉदर कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ही गलत होता है, उनको गलत लोग ही क्यों मिलते हैं। तो थोड़ा-सा एक ना तकलीफ़, एक पेन वो महसूस कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में उनके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो बेटर है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए, किसी चीज़ को एंड कर देना चाहिए। अब देखिए एंडिंग सबके लिए अलग रहेगी। हो सकता है आपके पार्टनर को लग रहा है कि इतना प्यार है, कोई फ़ायदा ही नहीं है प्यार ज़्यादा शो करना या दिल में रखना, धीरे-धीरे इसमें से बाहर निकलना चाहिए। कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि इस रिलेशनशिप को एंड करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि अपनी अटैचमेंट, अपनी उम्मीदें, अपना लगाव ही आपसे कम कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं। तो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोल रहा है कि कोई चीज़ है जो पेन दे रही है, तकलीफ़ दे रही है उनको, और आपके पार्टनर उसी चीज़ को एंड कर रहे हैं, उसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। ये है मीन राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, नवंबर का महीना कैसा जाएगा। थ्री ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, एंड फूल। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में नवंबर का महीना कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या। ऑटम, प्लेंटी ऑफ फिश, आई ऑफ द बिहोल्डर। देखिए एक चीटिंग वाली, एक अनफेयर वाली एनर्जीज मीन राशि आपको या आपके पार्टनर को महसूस हो रही है नवंबर के महीने में। अब थर्ड पार्टी का भी एक रोल रह सकता है, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कुछ मीन राशि और उनके पार्टनर को ये लग सकता है कि इस रिलेशनशिप में
कोई तीसरा इंसान है, कोई लव ट्रायंगल है। तीसरा इंसान, एक तो लव ट्रायंगल तो होता ही होता है, दूसरा ये है कि फैमिली भी होती है, आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी, तो किसी की दखल अंदाजी इस रिलेशनशिप में रह सकती है, जिसके कारण एक चीटिंग वाली एक अनफेयर एनर्जीज मीन राशि या तो आपको लग रही है या आपके पार्टनर को लग रही है। जैसे किसी चीज़ की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, आप लोग ऐसा फील कर रहे हैं नवंबर की शुरुआत में, आपको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ सही नहीं हुआ, आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ चीटिंग हुई है, या फिर मीन राशि आपको फील हो रहा है या पार्टनर को भी फील हो सकता है कि भी जो भी आप चाहते हो ना एक दूसरे से, जो भी आप डिजर्व करते हो, वो शायद आपको सामने वाले पार्टनर से नहीं मिल रहा है, इस कारण से हर्ट हो आप लोग। ऑटम का कार्ड बोलते हैं कि किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप लोग ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन नवंबर के मिड में भी बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट, एक जोश नहीं है इस रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, खुल के अपने दिल की बात नहीं बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे या तो मीन राशि आपका इंटरेस्ट इस रिलेशनशिप में अब कम हो रहा है या ख़त्म हो रहा है, या आपके पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो रहा है या ख़त्म हो रहा है। एक एक्साइटमेंट, एक जोश, एक पैशन नहीं है, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है मीन राशि आपको अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें चाहिए या आपकी उम्मीदें कुछ और है, आपके पार्टनर वैसा नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आप उदास हैं, या आपके पार्टनर की उम्मीदें या एक्सपेक्टेशंस आपसे कुछ और हैं, आपके पार्टनर कुछ चाहते हैं आपसे, आप नहीं कर पा रहे हैं वैसा, आपके पार्टनर उदास है। तो ये कार्ड ये बोलते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपके हाथ से चली गई, कुछ मौके आपने छोड़ दिए, कुछ चीज़ें आपने खो दी। इंटरेस्ट किसी एक इंसान का मुझे कम होता हुआ दिख रहा है, या फिर आप दोनों का ही इंटरेस्ट अभी उतना नहीं है इस रिलेशनशिप में जितना पहले होता था, और आप लोगों को ये लग रहा है कि भी शायद इस रिलेशनशिप के अलावा हमें कोई और इंसान भी मिल सकता है। मतलब आपको या तो आपकी एनर्जीज ऐसी है या आपके पार्टनर की आउटकम में कि और लोगों के साथ आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा बातचीत कर रहा है, या फिर ये हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा है कि सिर्फ ये वाला रिलेशनशिप ही नहीं है, और भी कोई इंसान मिल सकता है, और भी लोग मिल सकते हैं, वैसी सी एक सोच रहती हुई दिख रही है। लेकिन आप दोनों में से कोई एक इंसान, या तो आप या आपके पार्टनर, थोड़ा सा सोशलाइज ज़्यादा कर रहा है, दोस्तों से ज़्यादा मिल रहा है, और लोगों से ज़्यादा बातचीत कर रहा है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट बहुत ज़्यादा आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, और नॉन सीरियस किसी एक इंसान का बिहेवियर इस रिलेशनशिप में नवंबर के एंड में या नवंबर में रह रहा है। मतलब आप लोगों में कमिटमेंट नहीं आ रहा, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं आ रही है, किसी एक इंसान का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा नॉन सीरियस हो रहा है, जिसके कारण दूसरे पार्टनर को कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, बॉदर कर रही हैं। अब जैसे होता है ना कि भी जैसे चीज़ें चल रही हैं आप लोग उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, केयरलेस केयर फ्री एटीट्यूड हो रहा है, और अगर कमिटमेंट चाहते तो कमिटमेंट भी इस रिलेशनशिप में नवंबर के महीने में नहीं आता हुआ नजर आ रहा, और नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड ज़्यादा रह रहा है आप लोगों का। मतलब आप दोनों में से एक इंसान नेगेटिव सोच रहा है, जैसे होता है ना दिमाग में एक सोच बना ली है, इमेज बना ली कि सामने वाला पार्टनर ऐसा है, ऐसा ही रहेगा, तो आप लोगों ने एक दूसरे को लेकर ना थोड़ी सी नेगेटिव सोच बना ली है कि सामने वाला पार्टनर ऐसा है, उसका बिहेवियर ऐसा, उसकी आदतें ऐसी, तो उसी हिसाब से ही आप लोग रिलेशनशिप को डील कर रहे हैं, चीज़ों को डील कर रहे हैं। थोड़ा सा नेगेटिविटी भी दिमाग में चल रही है, लेकिन कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नवंबर में नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा जोश नहीं है। अगर बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके की बातें हो जाएंगी, तो शायद हो सकता है मीन राशि आपको कुछ बातें बुरी लगे, पार्टनर को कुछ बातें बुरी लगे, और अगर नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है, तो अभी नो कांटेक्ट ही रहेगा। मीन राशि और उनके पार्टनर का मुझे ज़्यादा बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है। अगर बात करोगे भी तो बातें ऐसी हो जाएंगी कि जिसके कारण बाद में ऐसे लगेगा कि फालतू में ही बात की, फालतू में ही टाइम वेस्ट किया, वैसा भी फिर आप लोगों को लग सकता है। तो ये है मीन राशि रीडिंग आपकी नवंबर के महीने की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।